एवरीवन, दिस इज CS प्राप्ति हजारे और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हाउ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस ग्रुप 2। अभी स्पेसिफिक रीजन क्या है इस टॉपिक को चूज करने का कि सिंस आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स एंड सिंस मेरी रील वायरल जा चुकी है, ऑल थैंक्स टू यू गाइज, जिसके वजह से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज बताइए हाउ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस ग्रुप 2। तो इसके लिए मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी है विच इज टेस्टेड ट्राइड। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी एंड आई एम श्योर वो आपको भी बहुत हेल्प करेगी। अभी मेरी सिचुएशन क्या थी जब मैंने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया। सो आई गेव माई CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स ऑफ ग्रुप 2 इन द मंथ दिसंबर 2021। और क्या हुआ था कि ग्रुप 1 मुझे जून 21 में देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड द एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन्ड और वो एग्जाम्स जून 2021 में चले गए। बिकॉज ऑफ दैट आई ओनली हैड अ पीरियड ऑफ 3 months टू कंप्लीट माई लेक्चर्स, कोचिंग, रिविजन, नोट्स, लर्निंग, सब कुछ। अभी इतना सब कुछ इतने टाइम में होना बहुत डिफिकल्ट है और कुछ भी करके हमें तो एग्जाम्स क्लियर करनी है बिकॉज अटेम्प्ट वेस्ट नहीं कर सकते। सो इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी एंड तब मैंने ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था। जैसी सिचुएशन अभी आप लोगों की भी है बिकॉज जून 24 अटेम्प्ट एज पर द इंस्टीट्यूट इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस। तो अभी आर या पार डू और डाई की सिचुएशन आ गई है और हमें कुछ भी करके इस बार क्लियर होना ही है, विच आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू किल इट। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, लेट्स गेट टू द पॉइंट। इस स्ट्रैटेजी को आई लाइक कॉलिंग इट 60-40 स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हमारे जो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स है अकाउंटिंग, SLCM, EBCL, FMSM, इसमें से 2 सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है एज योर मास्टरी सब्जेक्ट्स एंड 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसको आपको क्लियर करना है। अभी मैम मास्टरी सब्जेक्ट्स मतलब आप क्या बोल रहे हो? मास्टरी सब्जेक्ट्स मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम्शन स्कोर करना है, लेकिन आई कॉल इट मास्टरी सब्जेक्ट्स बिकॉज ये आपके मास्टर्ड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसका मतलब इंस्टीट्यूट दुनिया जहान से कोई भी सवाल पूछ ले आपको उसका आंसर आ रहा है क्योंकि आप उतने वेल प्रिपेयर्ड हो। तो इस केस में आपको 60 स्कोर करना है। तो टारगेट क्या रखेंगे? ऑब्वियसली 70 रखेंगे क्योंकि तब जाके आप कहीं पे तो 60s में रेंज करोगे या फिर 60 का मार्क टच करोगे। अभी बचे हुए दो सब्जेक्ट्स है उसमें आपको क्लियर करना है। तो टारगेट क्या हम 40 रखेंगे? जी नहीं, हम टारगेट रखेंगे 50 ताकि कहीं पे तो हम हमारी 40s में अच्छे खासे से रेंज कर पाए। अभी मैम कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो ये टोटली बहुत सब्जेक्टिव है, अपने अपने लाइकिंग पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए थे। आई हैड चोजन एज माई मास्टरी सब्जेक्ट्स FMSM एंड EBCL। इन 2 सब्जेक्ट्स को मैंने चूज किया था। अभी ये 2 सब्जेक्ट्स को चूज करने का रीजन है कि आई रियली लाइक दो सब्जेक्ट्स। मेरा सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा सा उन सब्जेक्ट्स में कवर हो गया था। तो बचे हुए 2 जो अपना SLCM है और अकाउंट्स है उसको मैंने एज माई वो सब्जेक्ट जिसमें मैं क्लियर करूंगी इस तरीके से रखा था। अभी ये टोटली आपके लाइकिंग पे बेस्ड करता है, लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि आपके जो 2 मास्टरी सब्जेक्ट्स आप चूज करोगे उसमें एटलीस्ट एक तो MCQ रख दो। मैम दोनों रख सकते हैं क्या? जी हाँ रख सकते हैं, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ऑब्वियसली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों MCQ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों थियरी मत रखो। इट्स जस्ट लाइक माई सेइंग गोज कि अगर आपके पास MCQ का बेनिफिट है, सपोर्ट है, देन व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट एंड एज द एग्जाम्स। क्यों आपको दोनों थियोरी लेना है? उसमें भी मैंने EBCL चूज किया था बिकॉज EBCL एज अ सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इजीली समझ आता है और क्वेश्चंस भी थोड़े डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में विच यू कैन डील। SLCM कंपेयर टू EBCL छोटा सिलेबस है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट आते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि EBCL में एग्जामिशन नहीं आता? बिल्कुल नहीं। EBCL में भी SLCM में भी एग्जामिशन आता है। SLCM में भी एग्जामिशन आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको SLCM में भी एग्जामिशन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे EBCL पसंद था इसीलिए मैंने वो चूज किया। अभी स्टूडेंट्स मेनी टाइम आस्क मी कि मैम इस स्ट्रैटेजी को क्यों चूज करें, हम 50-50 स्ट्रैटेजी को क्यों ना चूज करें? ऐसे कुछ नहीं है, आप चूज कर सकते हो, लेकिन 50-50 स्ट्रैटेजी में क्या होता है, व्हेन यू डिसाइड टू गेट 50 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्टी जाती है एंड स्टूडेंट्स मेनी टाइम अटक जाते हैं 47-46 पे और आप फेल हो जाते हो। बिकॉज ग्रुप 2 लगता बहुत सिंपल है क्योंकि 2 MCQ है, लेकिन इज अ वेरी ट्रिकी ग्रुप क्योंकि वहां पे आपको एग्रीगेट में आप फंस जाते हो। तो इसीलिए
60-40 क्यों चूज किया है कि जो हीरा आपके पास है उसको तराशने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है उस पर ज्यादा अगर थोड़ी मेहनत ले तो हम इजीली एग्जामिनेशन तक जा सकते हो, और बाकी दो में अच्छी खासी सी बेसिक मेहनत करके भी हम क्लियर हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग स्मार्ट रादर देन डूइंग हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी विच यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। आप श्योरली क्लियर हो जाओगे। और भी वीडियोस आने वाले हैं कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से डील करें, मेरी टिप्स ट्रिक्स क्या है। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड लास्टली all the best, do well, make your parents proud, because clearing CS, जब आप क्लियर करते हो तब जब आप CS का टैग लगाते हो, it is a great feeling जो आप भी जल्दी ही एक्सपीरियंस करोगे। चलो बाय बाय।